हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो बर्गर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो बर्गर की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में रीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक दिन दोनों कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में दो बर्गर थे। सुनो लड़कियों, क्या तुम दोनों ये जादुई बर्गर खाना चाहती हो? क्या सच में जादुई बर्गर है? ये क्या करता है? इससे खाने के बाद तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी और अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। अगर ऐसी बात है तो ये बर्गर तुम खुद क्यों नहीं खा लेते? नहीं नहीं, एक श्राप की वजह से मैं ये बर्गर नहीं खा सकता। तुम दोनों मुझे बहुत ही नेक लग रही हो, इसीलिए मैं ये दोनों बर्गर तुम्हें देना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं लूंगा। तुम फ्री में ये बर्गर लेकर जा सकती हो। ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों उस आदमी से बर्गर लेकर अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचने पर मीना और रीना दोनों अपना अपना बर्गर खा लेती हैं। लेकिन फिर अगले दिन, बेटी तू इतनी देर से सो रही है, चल जल्दी से उठ वरना कॉलेज जाने में देरी हो जाएगी। मीना जैसे ही बिस्तर से उठती है कि तभी वो अपनी माँ के ऊपर उल्टी कर देती है। अरे ये तूने क्या कर दिया? तेरी उल्टी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? पता नहीं माँ, अचानक मुझे कैसे उल्टी हो गई। दूसरी तरफ रीना भी अपनी माँ के ऊपर उल्टी कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सहेलियां तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। लेकिन रास्ते में वो दोनों लोगों के ऊपर उल्टी करना शुरू कर देती हैं। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैं ऑफिस जा रहा था, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तभी रीना फिर से उस लड़के के ऊपर उल्टी कर देती है। इस तरह दोनों सहेलियां सड़क पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर उल्टी करके उनके कपड़े खराब कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी करने लगते हैं। अरे रीना, ये सब क्या हो रहा है? पहले हम दोनों उल्टी कर रही थी, लेकिन अब तो सभी गांव वाले उल्टी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब उस जादुई बर्गर की वजह से हुआ है। उस आदमी ने हमें धोखा दिया है। हमें जल्दी ये सब ठीक करना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ती हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें वो आदमी मिल जाता है। वो सड़क पर खड़ा, उसके दोनों हाथ में बर्गर थे। लेकिन तभी वहाँ दोनों लड़कियां गुजरती हैं। आदमी उन्हें अपने बातों में फंसाकर उन्हें बर्गर देकर वहां से चला जाता है। अरे नहीं, हमें उन दोनों लड़कियों को बर्गर खाने से रोकना होगा। फिर रीना उन दोनों लड़कियों से बर्गर छीनकर कचरे में फेंक देती है और उन्हें सारी हकीकत का बता देती है। उसके बाद दोनों सहेलियां उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही वो आदमी अपने भूतिया रूप में आ जाता है। अरे नहीं, ये तो एक भूत है। डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसे पकड़कर इससे हमारी बीमारी का इलाज पता करना होगा। तभी भूत की नजर बचाकर दोनों सहेलियां उसके घर में घुस जाती हैं और उसे पकड़कर रस्सी से बांध देती हैं। फिर रीना वहां रखी तलवार उठा लेती है। तूने जादुई बर्गर बोलकर हमें भूतिया बर्गर खिला दिया है। अब हमारी वजह से पूरे गांव वाले बीमार होकर उल्टियां कर रहे हैं। तू जल्दी से हम सबको ठीक कर दे, वरना मैं तुझे इस तलवार से तेरा सर काट दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी तुम्हें एक जादुई टमाटो सॉस देता हूँ। उसे खाकर तुम सभी पहले की तरह ठीक हो जाओगे। जादुई टमाटो सॉस की बोतल मेरी अलमारी में रखी है। ये सुनते ही मीना फौरन अलमारी से टमाटो सॉस की बोतल निकाल लेती है। इस भूत को छोड़ना ठीक नहीं है, वरना ये आगे भी इसी तरह लोगों को परेशान करता रहेगा।
इतना कहकर रीना उस भूत का सर काटकर उसे मार देती है। फिर दोनों सहेलियां जादुई टमाटो सॉस पीकर ठीक हो जाती हैं। उसके बाद गांव जाकर वो सभी लोगों को टमाटो सॉस पिलाकर उन्हें भी ठीक कर देती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 2 बर्गर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई जूता घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई जूते के घर की कहानी। किसी शहर में मंजू और कपिल नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करते थे। वो दोनों जिस मकान में किराए से रहते थे वहाँ का मकान मालिक बहुत ही स्वार्थी था। वो हर महीने किराया बढ़ा देता। चलो कपिल, जल्दी से मेरा किराया निकालो, मुझे और भी लोगों से किराया वसूल करने जाना है। हाँ हाँ सेठ जी, अभी देता हूँ। कपिल गोपाल दास को किराए के पैसे दे देता है। अरे ये क्या, मुझे 1000 रुपए और चाहिए। लेकिन सेठ जी किराया तो 4000 रुपए है ना। नहीं नहीं, इस महीने मैंने 1000 रुपए किराया बढ़ा दिया है, तुम मुझे 1000 रुपए और दो। तभी वहाँ मंजू आ जाती है और कहती है, सेठ जी दूसरे लोग तो साल में एक बार किराया बढ़ाते हैं, लेकिन आप तो हर महीने किराया बढ़ाकर हम गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रही हो। देखो मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जितना चाहूँ उतना किराया बढ़ाऊं। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मेरा मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ। फिर आखिरकार मजबूर होकर कपिल गोपाल दास को 1000 रुपए और दे देता है। इस तरह गोपाल दास लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लूटता था। फिर कुछ महीने बाद मंजू और कपिल का काम छूट जाता है, जिस वजह से वो किराया नहीं चुका पाते। इस बात से गोपाल दास गुस्सा हो जाता है और दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारे मजबूर होकर सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तभी उन दोनों के पास एक बूढ़ी भिखारन आकर उन दोनों से खाना मांगने लगती है। मंजू को उस बूढ़ी भिखारन पर तरस आ जाता है और वो अपने पर्स में रखी सारी रोटियां उसे दे देती है। मंजू की उदारता देख बूढ़ी भिखारन बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत ही दयालु हो, अपनी मुसीबत के समय भी तुम दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। मेरी बात ध्यान से सुनो। पास के जंगल में गुलाबी रंग का एक पेड़ है, तुम दोनों उस पेड़ के पास चले जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मंजू और कपिल कुछ समझ नहीं पाते कि तभी वो बूढ़ी भिखारन वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी उसके बताए हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पेड़ पर एक जूता टंगा हुआ दिखाई देता है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है वो हमारे साथ मजाक कर रही थी। लेकिन तभी वहां वो जूता पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और एक बड़े घर का रूप में बदल जाता है। ये देख दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी उस जूते से आवाज आती है, मैं लोगों की मदद करने वाला एक जादुई जूता हूँ। तुम दोनों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरे अंदर आकर रह सकते हो। ये सुनकर मंजू और कपिल बहुत खुश होते हैं और दरवाजा खोलकर जूते से बने घर के अंदर चले जाते हैं। उस घर के अंदर सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। आज से तुम दोनों को किसी भी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए उस चीज का नाम लेकर 2 बार ताली बजाना, वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। इतना कहकर मंजू 2 बार थाली बजाती है और उसके सामने ढेर सारा खाना हाजिर हो जाता है।
दोनों पति पत्नी पेट भर खाना खाते हैं। इस तरह जादुई जूता घर उन दोनों की हर इच्छा पूरी करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन गोपाल दास को जादुई जूते से बने घर के बारे में पता चल जाता है। अब मैं उन दोनों पति पत्नी को उस जादुई घर से भगाकर उस पर कब्जा कर लूंगा। फिर वो घर मैं अमीर लोगों के किराए पर देकर उनसे लाखों रुपए कमा सकता हूँ। फिर गोपाल दास सारी तैयारी करके उस घर के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी उस दरवाजे के अंदर से एक बड़ी तलवार बाहर निकल आती है। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा लालची इंसान, वरना मैं तुझे मार के तेरी लाश चील कौवों को खिला दूंगा। ये सुनकर गोपाल दास घबरा जाता है और कहता है, और नहीं, जान है तो जहान है, मैं लालच में आकर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस तरह गोपाल दास वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो कभी मंजू और कपिल को परेशान नहीं करता और मंजू और कपिल हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई जूते के घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा पैसों के लालच में आकर कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।